और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन। आज हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, रुक जाना। तुम्हारी जिंदगी के बारे में, अगर तुम्हारी जिंदगी छुटी हुई है तो बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो। पहला तुमसे मैं एक प्रश्न पूछने वाला हूँ, अटैक मोड ले रखा है कि नहीं ले रखा। काफी सेंट्रल है। अगर तुम्हारी जिंदगी के लौड़े लगे हुए हैं काम को लेके और 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए और तुम बेसिकली चुदे हुए हो ऐसी आदतों में जो कि तुमको निकलने नहीं देंगी उस खड्डे से, उस खाई से। चाहे तुम्हारे निकलते निकलते तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो, तुम्हें चाहिए देन टूल्स जिनके इस्तेमाल करके तुम अपने आप को निकाल पाओ। जब अपने खुद के नखून गाड़ गाड़ के जब निकालने की कोशिश कर रहे हो लेकिन बार बार तुम गिरते रहते हो, नीचे गिरते रहते हो, तो मे भी एक जेट प्रोपेलर हेल्प करेगा तुमको निकलने में। मे भी किसी तरह का हैमर, नेल, रस्सी कुछ भी मिले। तो जिंदगी में टूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज टूल्स के थ्रू हम एफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत तगड़ी तरह से मैनेज कर पाते हैं। बड़े से बड़ा मान लो पत्थर को भी तोड़ देना, पहाड़ तोड़ देने के लिए भी हमने टूल बना दिए। इसलिए टूल्स का जितना ज्यादा प्रयोग कर पाओ करो, और टूल्स बेटर मैं करता चला जाऊंगा। अभी बीइंग पावरफुल सिस्टम में मैं एक और चीज ऐड करने वाला हूं। जितने लोग भी अटैक मोड यूज कर रहे हैं, फुल अटैक मोड विद न्यूक्लियर मोड, बीइंग पावरफुल सिस्टम को जस्ट बिकॉज न्यूक्लियर टेम्पलेट्स तुम्हें मिल गई हैं और सब तुम न्यूक्लियर टेम्पलेट्स ही यूज कर रहे हो, कुछ भी हो जाए, बीइंग पावरफुल सिस्टम को मत छोड़ो। ये एक वेग सिस्टम है जो कि तुम्हारी ओवरऑल परफॉर्मेंस में बताता रहता है, हफ्ते पर हफ्ते कैसी चल रही है। एक ओवरऑल मार्कर है जो तुम्हारी होलिस्टिकली बता रहा है कि तुम जिंदगी में बाकी सारी चीजों में लाइफ में कैसे कर रहे हो। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप बीइंग पावरफुल सिस्टम बनाएं, अपना खुद का चेंज करें, तो उसमें डिफरेंट मार्कर्स इंक्लूड करें। सिर्फ एकेडमिक सक्सेस या सिर्फ पढ़ाई ना रखें, कुछ भी तुम डाल सकते हो उसके अराउंड जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर करेगा डिफरेंट रेल्स में। और इसलिए बना रखा है मैंने, उसमें 3 खाने बनाए हैं। तो बीइंग पावरफुल सिस्टम में कितने टास्क थोड़े आज नीचे जितने ने भी हो सकता ना लिखाओ, अभी जाके मार करो। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अभी तक छोड़ चुके हो, वापस भूल गए, हम नहीं कर रहे बीइंग पावरफुल सिस्टम। वापस आओ बीइंग पावरफुल सिस्टम में, 1 हफ्ते में तुम्हारी पूरी परफॉर्मेंस बता देगा वो। वापस ऊपर जा रहे हो, जा रहे हो, और भाई नीचे लिखो। अब बात करते हैं बहन जो गांड फाड़ देने की तुम्हारी जिंदगी में। पहली चीज, अगर तुम्हारी जिंदगी के चिथड़े उड़े हुए हैं कतई, कहीं उसका कोई ठिकाना नहीं, कोई घर नहीं, कोई कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें भोसड़ी के, पहली चीज क्या करो, भगवत गीता उठाओ। ठीक है, सुबह उठ के शाम को कुछ भी हो, बीइंग पावरफुल सिस्टम में एक मार्कर रख दो, भगवत गीता। 1 से 2 पन्ने दिन के बस पढ़ो उसको। गीता प्रेस हो, गीता प्रेस उठा लो, तुम्हें कोई ट्रांसलेशन हो, कुछ भी, कहीं से भी, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम उठाओ भगवत गीता और 2 पन्ने पढ़ना स्टार्ट करो दिन के। क्यों? तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम्हारी लाइफ के कंप्लीटली तहस नहस हुए हैं, पर खच्चे उड़े हुए हैं, तो तुम्हारे को कोई चीज फिलोसॉफिकली चाहिए जो गाइड करे तुम्हारे को, मोटिवेशनली, कि मेरे को क्यों बेहतर करनी है अपनी जिंदगी। अब तुम जो जिंदगी गांड फाड़े हुए हो वो तुम जानकर फाड़ हो। एवरी सिंगल वेकिंग डे यू नो कि तुम्हें भाई चीज को अब नहीं करना। मेरे को आज 5 घंटे ये करना था, 6 घंटे हो गए मेरे को फोन पे बैठे हुए, मैं फिर वही पॉडकास्ट देख रहा हूं, मैं फिर वही क्लिप्स खोल के बैठा हुआ हूं, मैं फिर देख रहा हूं भोसड़ी के। मैं 12 बजे ही हो गया, 1 बजे हो गया, मैं रोज सोचा था 1 बजे तक इतना काम कर लेगा, मैंने नहीं किया। तुमको पूरी तरह से पता है तो क्या हुआ, एक माइंडसेट शिफ्ट नहीं चाहिए तुमको, एपिस्टेमोलॉजिकल शिफ्ट चाहिए। यानी कि तुम कैसे देख रहे हो अपने जीवन को, अब कंप्लीटली तुम्हें वो शिफ्ट करना पड़ेगा, कंप्लीटली। तो अगर कोई मुसलमान देख रहा है यहाँ पे, भाई तुम वापस कुरान पे जाओ। मैं कह रहा हूं अपने अपने रिस्पेक्टिव स्क्रिप्चर्स पे जाओ और वो देखो वो तुम्हें कैसे गंभीरता से तुम्हारी जिंदगी को गाइड करते हैं सेल्फ कंट्रोल के प्रति। कर्मयोग भगवत गीता खोलेगा, स्टार्टिंग में मिल जाएगा तुमको। तुम्हें, मुझे नहीं पता भाई, कुरान में आई एम प्रीटी श्योर डिसिप्लिन वे में जीना एक बहुत बड़ा फैसेट या तुम्हारा टेनेट होगा उसके अंदर। इससे क्या होता है, हम अपने आप को वापस ग्राउंड करते हैं बाय कनेक्टिंग विद समथिंग जो हमसे बड़ी है, जिसको मान के बैठे हैं। तो समझना, थिंकिंग में कॉग्निटिवली तुम ऑलरेडी समझ के बैठे हो कि ये मुझसे बहुत बड़ी चीज है। तो जब तुम उससे कनेक्ट करते हो तो जो मोटिवेशन लैकिंग थी तुम्हारी जिंदगी में, जो तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हें वो चीज, क्योंकि वो तुमसे ऑलरेडी बड़ी है, दे पाती है। क्योंकि धर्म के अंदर एक ताकत है, और ये फेथ की बात कर रहा हूं, जो मानता है उसकी बात कर रहा हूं। और जो अगर नहीं भी मान रहा, मैं कह रहा हूं तुमको भाई किसी तरह की फिलॉसफी से अपने आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं कहूंगा जाओ भाई अभी हम तो मुसाशी की किताब उठा लो, बुक ऑफ 5 रिंग्स, रोनन था वो शायद, बट बहरहाल उससे फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी किताब में कहा कि भाई बहुत ही तगड़े लेवल पे डिसिप्लिन लाइफ कैसे जीते हैं। गीता हो गया, कुरान हो गया, बुक ऑफ 5 रिंग्स हो गई। जब तुम फिलोसॉफिकली जिंदगी को देखना दूसरे तरीके से स्टार्ट करोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली वो चीजें तुम्हारी जो इस वक्त गांड फाड़नी तुम्हारा टाइम ले जाती हैं, वो तुम्हें काइंड ऑफ यूजलेस लगने लग जाएंगी, क्योंकि तुम उनको अब उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो। इस वक्त तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट लेस दुनिया चल रही है। तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट है सिर्फ प्लेजर, बुंडमराई, लेजीनेस,
गाड़ मार लो जिंदगी की, और डिनायल, भागते रहो। एस्केपिज्म है तुम्हारी जिंदगी का इस वक्त का करंट कॉन्टेक्स्ट, कि जितना ज्यादा अपने आप को इग्नोर कर पाओ, भाग पाओ अपने आप से, भोसड़ी के भाग लो। उसके बाद शाम को 2 घंटा बुरा फील करेंगे, और पूरा दिन तो झंडू माम की तरह बुरा फील करते रहते हैं। इसलिए हम इंटरनेट पे लोगों की माँ बहन भी चोतते रहते हैं और हा 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 करते रहते हैं, और मीम्स देख के हंसते रहते हैं, और मीम शेयर करते हैं 40 लोगों से, लेकिन अपनी खुद की जिंदगी गाड़ फटी हुई है। दूसरी चीज आई, तुम भोसड़ी के सिंपल स्लीप, खाना, फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, और तुम्हारे गोल, नींद तुम्हें फिक्स करनी है। अगर तुम्हारी नींद चुदी हुई है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है तुम्हारी नींद भी वैसे दिन चुदा हुआ है, ऑफ कोर्स उसके ऊपर तुम्हारी हैबिट्स तुम पाइल करते चले जाते हो। अब यहां पे मैं एक सजेशन दे रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद के लिए ट्राई किया। मेरी नींद अभी रिसेंटली थोड़ा सा चुदा गई थी, तो एक सप्लीमेंट होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या होता है, बेसिकली तुम्हारी बॉडी खुद से रिलीज करती है सर्केडियन रिदम के हिसाब से। अगर तुम सुबह उठ के सिंपल 6 बजे जो सन निकल रहा है उसका तुम सेवन करते हो 2 मिनट, तो क्या होगा, तुम्हारी सर्केडियन रिदम बॉडी के अंदर एडजस्ट होने लग जाती है। तो ऑटोमेटिकली 10 बजे तक शाम के, रात के, मेरा बॉडी क्या रिलीज करेगी, मेलाटोनिन, जो कि क्या करेगा, मेरे को स्लीपी बनाएगा और मैं सो जाऊंगा। अगर तुम्हारी स्लीप पैटर्न कंप्लीटली चुदा हुआ है तो तुम सिंपल क्या कर सकते हो, सबसे लो 1 mg या जो भी होता है उसका मेलाटोनिन ले सकते हो, और एक रात को ही बस एक बार लेना, एक गोली एक रात को। ये सप्लीमेंट है, इसमें कोई वो नहीं, ये नींद की गोली नहीं है। क्योंकि जब मैंने लिया मुझे सपने भी गजब आए, तो मैंने चीज देखा कि ओके, मेरे को ये वैसा नहीं था कि मेरी स्लीप तुम्हारी स्टेजेस जो होती हैं 4th और 3rd डीप स्लीप की, वो चुद गई। ऐसा नहीं हुआ, मेरे को खूब सपने आए, सब कुछ हुआ। तो बेसिकली वो था जिसने हेल्प किया मेरे को सेट करने में, और मैंने बस एक रात लिया, उसके बाद से आज तक कभी नहीं लिया। आई एम जस्ट टेलिंग यू, इट हेल्प मी। सो वन ऑफ द थिंग्स यू कैन डू इज मेलाटोनिन तुम ले सकते हो, सबसे लोएस्ट तुम देख लो, सबसे ज्यादा तुम्हारे कम क्वांटिटी की क्या होगी, एक रात को लो। और अगर तुम 10 बजे फ्लैट हो जाते हो, सुबह उठते हो, फिर उसके बाद वो चीज कंटिन्यू करो यार। दूसरी आती है खाना, बहुत बड़ा फैक्टर है गट बायोम। इस वक्त मैं तुम्हें बता नहीं सकता, न्यूरोसाइंस में, बायोलॉजी में, मोलिकुलर साइकाइट्री में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बहुत तगड़ी तरह से गट बायोम का इम्पैक्ट इन मेनी एरियाज ऑफ योर लाइफ एक्सप्लोर किया जा रहा है। अभी रिसेंटली एक रिसर्च थी तुम्हारी जिसमें क्वेश्चन क्या है, इवन आईसाइट जो इंसान की छूट जाती है वो हो सकता है तुम्हारे गट बैक्टीरिया की वजह से। एंजाइटी के बारे में ऑलरेडी रिसर्च आ चुकी है, दैट एंजाइटी डिसऑर्डर जो है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, उसका बड़ा कनेक्शन एक्चुअल में गट बायोम के साथ है। गट बैक्टीरिया, तुम्हारे गट क्या चल रहा है, तो बेसिकली तुम अपने पेट में देते क्या हो, ये एक्चुअल में पता चल रहा है तुम्हारे वेरियस लाइफ के मूड से लेके, एंजाइटी से लेके, हेल्थ से लेके, इन सो मेनी वेज हेल्प करता है। छोटे छोटे डिफरेंसेस इन लाइफ मैक्रो चेंज लाते हैं। तुम अगर टट्टी खाना खाते रहते हो, लपड़ झपड़ में चोतते रहते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हो, 2 कौड़ी की चीजें अपने गट में डालते रहते हो, अपने गट बैक्टीरिया में, अपने पेट में इंट्रोड्यूस करते रहते हो टेढ़ी मेढ़ी घटिया तरह का गट बैक्टीरिया, तुम्हारी क्या मोटिवेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा उसका। जब मूड पे फर्क पड़ रहा है तो मोटिवेशन पे फर्क पड़ रहा है, जब एंजाइटी पे फर्क पड़ रहा है तो ऑब्वियसली तुम्हारी रेगुलेशन पे फर्क पड़ रहा है ना जीवन के। खाना अपना जितना ज्यादा तुम लोग से मैं कह के मर गया हूं, घर पे अपना वापस ला सकते हो, लाओ घर का बना खाना, जिससे घर में अगर आरओ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, तो सिंपल क्या करो, 1 लीटर 2 लीटर पानी सुबह उठ के बॉईल कर लिया करो और वो पियो। माइक्रोप्लास्टिक्स तक भी तुम कह रहे हैं कि अगर उस पानी को बॉईल कर लो तो काफी हद तक माइक्रोप्लास्टिक्स का भी इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो बॉइलिंग एक बहुत अच्छा स्रोत है। अच्छा अगर पानी में तुम्हारे को, अगर तुम्हें डर लगता है भाई मेरा पानी जो पी रहा हूं मैं वो सेफ नहीं है। तीसरा चीज आती है भाई स्फूर्ति, कंसंट्रेशन, टेंशन, सारी चीजों पे जिंदगी के, एनर्जी, फिजिकल एक्सरसाइज भाई, मूड रेगुलेशन, मूड अपलिफ्टमेंट, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एफिकेसी, सब पे, एंजाइटी, डिप्रेशन। एक्सरसाइज के बेनिफिट्स अनगिनत हैं। क्यों है अनगिनत एक्सरसाइज के बेनिफिट्स? क्योंकि भोंसड़ी वाले 10,000 साल पहले, 1,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, जब तुम्हारी सारी की सारे एंसेस्टर्स भोसड़ी के पता नहीं दिन में कितना किलोमीटर चलते थे, कितने किलो वेट उठाते थे, कितना सारा काम करते थे, और उसके बाद थक के रात को आराम से सोते थे बढ़िया। तो भाई जब तुमने सडनली तुम्हारी जो पुश्तों ने एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो करते आए हैं सडनली आप तुम क्या कर रहे हो, 12 से 18 घंटे भोसड़ी के कुर्सी पे बैठे रहते हो। तुम 1 किलोमीटर छोड़ दो, हो सकता है कुछ मीटर चलते हो। सडनली तुम्हें लगता नहीं है तुम्हारी बॉडी कंप्लीटली एवोल्यूशनरली जो तुम्हारे जेनेटिक कोड में जो इंफॉर्मेशन है उसके अगेंस्ट जा रहे हो तुम। तुम्हारी बॉडी बनी है एक्सरसाइज करने के लिए, अब हम उसको एक्सरसाइज कह रहे हैं, अब वो एक एक्टिविटी बन गई है, उसको हमें इसलिए उसको कैटेगराइज करना पड़ा कि एक एक्सरसाइज है। 200 साल पुराना इंसान भी हद पार तुमसे ज्यादा चल दौड़
वेट ये सब चीजें उठा रहा था, काम कर रहा था, सिर्फ काम में ही उतनी एक्सरसाइज कर ले रहा था। आज को हमें एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डालना पड़ रहा है, क्योंकि आज का इंसान लैपटॉप के सामने बैठ के सारा काम करता है, तो ना कोई वेट उठा रहा है, किसी भी तरह का मसल एट्रोफी हो रही है, खाना तो एक नंबर का टट्टी खा रहे हो जिसकी कोई हद नहीं है भोसड़ी के। तो क्या होगा इन सब चीजों का भाई इंपैक्ट पूरी बॉडी कॉम्पोजिशन पे। लोग कह रहे हैं भाई हाउ टू मेक अ फकिंग कमबैक। भाई कमबैक बहुत ही होलिस्टिक होगी तभी वर्क कर सकती है। लोग बात करते हैं डेविड गॉगिंस की। डेविड गॉगिंस एक्चुअली बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है, एक्सट्रीम में होलिस्टिक अप्रोच है। तुम्हें लगता है क्या भाई वो इंसान अगर इतना दौड़ रहा तो उतना तगड़े लेवल पे सोता नहीं होगा, उसकी डाइट एकदम ऑन पॉइंट नहीं होगी। जो भाई एंड्योरेंस एथलीट है ना, वो तो तुमको उसी को सिंपल 5% लेवल पे करना है, लेकिन होलिस्टिकली करना है। तुम्हें स्लीप भी अपनी सही करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज भी तुम्हें उस लेवल पे कम से कम 5% करो। वो तो मैराथन रनर है, तुम्हें खाना उस लेवल पे खाना पड़ेगा। फिर वो मैं लिख के दे सकता हूँ डेविड गॉगिंस नई प्रोसेस फूड दो बॉडी का नहीं खाता रहता, बैठ के जंक फूड नहीं पेलता रहता। भाई ऑब्वियस बात है कोई एथलीट नहीं कर रहा है ये काम। मुझे ऐसे जीना है जैसे मेरे पूर्वज तुम्हारे एंसेस्टर्स जीते थे। तुम्हें सिंपल भाई कॉग्निजेंट होना है ऑफ द फैक्ट कि भाई जीवन में तुम्हारी बॉडी अगर तुम बहुत जल्दी निपट जाओगे, बेसिकली तुम्हारे बैठने के लिए नहीं बनी है तुम्हारी बॉडी। लास्ट चीज आती है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तुम्हें भाई क्लियरली बैठो, अटैक मोड में मैंने इसलिए पूरा समझा के रखा हुआ है। तुम्हारे प्लानिंग, गोल असाइनमेंट, डेडलाइन, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं नई चीजें लालता रहूंगा उसमें। मुझे एक और नई चीज मिली है, आने वाली है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फकिंग अ म्यूटेटिंग कोर्स। पूरी नई टेम्पलेट्स डालनी उसमें भी 3 कुछ टाइम पहले। अब एक और नया भोसड़ी का नई चीज इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। मैं जितनी चीजें नहीं पढ़ता रहता हूं उतनी चीजें मैं डालता चला जाऊंगा। बाकी तुम्हें ग्रोथ माइंडसेट, सोशल डिटर्मिनेशन थ्योरी, ये सारी चीजें समझाई हुई हैं उसके अंदर, जो कि बहुत हेल्प करेंगे तुमको समझने में कि भैंचो मेरे को कैसे आगे बढ़ना है। तो तुम्हारे गोल्स क्या हैं, डेडलाइंस क्या हैं। अगर तुम्हारे लौड़े लगे हुए हैं तो सबसे छोटा तुम क्या कर सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी फाइंडिंग्स तुम्हारी रिसर्च में टाइम आफ्टर टाइम मिलता जा रहा है, तुम प्रीटी श्योर तुम्हें पता भी है। अपने लॉन्ग गोल्स को चंक्स में डिवाइड करो। अगर 6 महीने गोल है ठीक है, उसको देखो एक हफ्ते में कितना है उसका। एक हफ्ते वाला वो तुम्हारे सामने, उसमें अर्जेंसी और तुम उसको कर सकते हो। 6 महीने में क्या होता है, 1 महीना रेस्ट कर लिया, 5 महीने अभी फिर बचे हैं, अरे 4 महीने बचे हैं, अरे अभी 3 महीने बचे हैं, तुम चोते रहोगे अपना टाइम। 7 दिन है, 7 दिन सैटरडे संडे को ये मेरे को गोल अचीव करना है नेक्स्ट संडे, वो तुम्हारे सामने है। टाइमर सेट करो, सारी चीजें अटैक मोड के अंदर है। 7-7 दिन के गोल लगाओ, अपने गोल्स को ब्रेक करो चंक्स में और वो अचीव करते चले जाओ। मैं बहुत जेन्युइन बात करने वाला हूं तुमसे। झांटा भर की जिंदगी है, हवा नहीं लगेगा कब टाइम निकल जाएगा। ये बात तुमने 50 बार सुनी है। मैं इसका जीता जागता एग्जांपल तुमसे बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं 25 साल का था तब मैं वीडियो बनाया करता था। आज मैं 35 का होने जा रहा हूँ। तुमने शायद एक चीज सोची नहीं है, मैं आपको लौंडा नहीं रहा, मैं अंकल हूँ इस वक्त। टेक्निकली मैं 35 साल का हूँ, भोसड़ी वालों। सितंबर में 35 का हो जाऊंगा मैं। यहाँ पे जितने लोग भी देख रहे हैं, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ 70% ऑडियंस जो मेरे को देखा करती थी वो अब नौकरी कर रही बच्चों के, उनके वो यूट्यूब ही नहीं खोलते। वो जनरेशंस मूव कर चुकी हैं टू अ डिफरेंट लाइफ, जिनके पास अब टाइम नहीं है यूट्यूब खोलने के। वो कोई एग्जीक्यूटिव होगा, कोई पता नहीं किस कंपनी में कहाँ बैठा होगा, वो सब याद करते हो कहाँ हम देखा करते थे अब, लेकिन अब वो भूल चुके हैं। तुम एक कंप्लीटली नए लोग हो जो अब देख रहे हो। ये मेरी कोई ओरिजिनल ऑडियंस नहीं है। जो ओरिजिनल ऑडियंस है वो 10 साल हो गए उनको, हवा नहीं लगा भाई, कब टाइम निकल गया तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। और जिंदगी वापस नहीं आने वाली। ये छोटी सी बात है, बस को समझना, जिंदगी वापस नहीं आने वाली। जब 35 हो गए ना तब समझ आएगा मादरचोद अब सिर्फ 35 साल बचे हैं 70 को, यानी कि जिंदगी खत्म को। मैं वापस वो 20 वाली चीजें नहीं ला सकता, या फिर वो नहीं कर सकता रिवर्स करके आप चॉइसेस रिवर्स कर लें, लौड़ा रसूम कर लें। तो एक चीज समझो, ये एक बहुत ही तेज बढ़ने वाली एंटिटी है टाइम। मैं कोई टीचर के भाव से नहीं कह रहा तुमसे, मैं लौंडे के भाव से कह रहा हूं, क्योंकि तुम लोगों को एक टाइम पे मैं लौंडा बोला करता था, क्योंकि मैं खुद लौंडा था। सोचना इस चीज के बारे में, वो चीज अब नहीं रही और वो चीज अब मुझे कभी मिलेगी नहीं। मैं कभी वापस नहीं जा सकता। मैं नहीं कह रहा हूं मेरे को कोई मांग है उस चीज की, मैं तुम्हें एक बात, एक रियलिटी बता रहा हूं कि कब बदल जाओगे, कब एक दिन उठोगे और पता चलेगा हम कितना आगे आ गए हैं, पता नहीं चलता। क्योंकि मुझे याद है वो 25 साल का लौंडा, मुझे उसकी जिंदगी याद है, लेकिन ऐसा लगता है भैंचो पीछे किसी तरह का वो है टाइम, एक वॉल की तरह जो तुम्हें बस पुश कर रही है आगे, एक स्पीड से जिसे तुम कंट्रोल नहीं करते। बहुत सारी चीजें होंगी, हो सकता है जिसमें तुम अभी छुदे हुए हो। वो कंट्रोवर्सी हो गई, टेलर स्विफ्ट भोसड़ी के प्लेन उड़ा रही थी, बहुत कंट्रोवर्सी हो गई। 10 साल पहले भी कंट्रोवर्सी चल रही थी, कुछ भी याद है? 2016 में क्या चल रहा था, कुछ याद है? 2017 में क्या चल रहा था, कुछ याद है? एवरी सिंगल फकिंग डे कंट्रोवर्सी हुई है। जिन चीजों को आज के दिन में इस सेकंड में तुम अभी अहमियत दे रहे हो बहुत ही तगड़े लेवल पे, और तुम लड़ाई कर रहे हो ट्विटर पे पढ़ के, तुम्हें मसाला मिल रहा है भैया, तुम खूब
तड़का डाल डाल के भैंचो सेवन कर रहे हो उन चीजों का, 10 साल बाद बैठे होगे तुम्हारे को मेमोरी नहीं होगी कोई तुम क्या कर रहे थे। इससे बेहतर है अपनी जिंदगी में आज अपने लिए कुछ कर लो। 10 साल बाद जो आदमी बैठा होगा या इंसान बैठा होगा उसको यह भी पता नहीं चलने वाला कि तुम क्या किए हो, बट एटलीस्ट तुम्हारे जो आज कर्म है उसकी जिंदगी बदल चुके होंगे। काम करने का फायदा था कि 6 साल बाद भैंचो मेरी जिंदगी इस वक्त बहुत बेहतर है। 6 साल पहले जो बकर चोदी कर रहा था उससे ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, ना मुझे कुछ बनाया, ना मेरे को कोई नई सीख दी, जीरो पे रखा। अपने आप को बेहतर इंसान बनाने में, अपने आप को एक सशक्त इंसान बनाने में, अपने आप को एक वाइज इंसान बनाने में जो भी कर्म हैं, जो भी प्रयत्न हैं, उनमें डाल जितनी एनर्जी डाल सकते हो वो बेटर यूज है ऑफ अ डे। बाकी थोड़े मजे भी करो, मजा लेके तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड होना चाहिए कि मैंने आज गाड़ फाड़ के हाथ में रख दी, लेकिन भाई 8 घंटे गाड़ तोड़ के रख दो अपने दिन की कि तुम्हारे को नाज हो फिर अपने आप को लेकर, फिर मजे में जब तुम इम्बाइब करो तुम्हें होना चाहिए कि हाँ ये मजा है बे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज मैं कर चुका हूं। इंपॉर्टेंट का कैटेगराइजेशन होगा दिमाग में फिर, वरना मजा ही मजा करता रहेगा। वो इंसान वो है जो दारू और जो ड्रग्स का सेवन करते हैं, वो काइंड ऑफ मजा ही कर रहे हैं, बट वो मजे में नहीं कर रहे, वो दर्द में कर रहे हैं। क्योंकि वो दर्द है कि मैंने अपनी जिंदगी गाड़ फाड़ दी है और मैं इससे करके मैं भाग पाता हूं अपने सच्चाई से, अपने सत्य से, अपने जीवन के बारे में। मजा एक दिन फिर वो बन जाएगा एस्केपिज्म। और जिंदगी नहीं रुकने वाली, जिंदगी नहीं रुकने वाली। गोली की तरह पता नहीं चलेगा, 35 हो जाओगे, 40 हो जाओगे तो कहोगे भैंचोद वो सारी अपॉर्चुनिटीज भी चली गई। 40 हो गए, अब जैसा दिखना चाहते थे, दिखा करते थे शक्ल जब देखते थे शीशे में, वो भी नहीं दिखते अब। मतलब सब कुछ जा रहा है भाई। लाइफ इन अ वे इज सब्सट्रैक्शन, रूडेस्ट बुक एवर। लाइफ सब्सट्रैक्शन है। टाइम जितना आगे बढ़ता चला जाएगा चीजें सब्सट्रैक्ट होती है जिंदगी से, तो लाइफ बैटल बन जाती है कि तुम इतनी चीजें ऐड कर पाओ कि जो सब्सट्रैक्ट हो रही है उसमें कम से कम बैलेंस है। उसे कहते हैं ताकत।